हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू याद करा रहा हूं, क्योंकि यह रीजनिंग के कई चैप्टरों में प्रयोग किए जाते हैं। यह रीजनिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रख पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम इन्हें कुछ ट्रिकों के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको साधारण इनका न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा और फिर मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो जाए। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ। जैसा कि जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनकी प्लेस वैल्यू। जैसा कि ए पहले पर आता है तो इसका ए का मान है फर्स्ट, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, ई पाँचवें पर। इसी प्रकार एफ छठे पर, जी सातवें पर, एच आठवें पर, आई नौवें पर और जे 10वें पर। इसी प्रकार बात करें तो हम के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। आइए हम इन्हें कुछ ट्रिकों के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक वर्ड होता है इजोटी। इजोटी में प्रत्येक वर्ड 5 के मल्टीपल पर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, EJOTY इजोटी। इजोटी में ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। तो इस प्रकार से इजोटी से हम प्रत्येक 5 के मल्टीपल नंबर को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी को ABCD 4 तो सभी को याद होते हैं, ABCD। तो ABCD याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई 5। अब बात करते हैं हम F की। F किस पर आता है? 6 पर। तो F ऐसे करके लिखा जाता है। अगर हम F के इसको काट दें तो ये क्या दिख रहा है? F में 6। इसी प्रकार जी कितने पर आता है? 7 पर। तो जी लिखा जाता है ऐसे। अगर हम जी के इस पोर्शन को हटा दें तो ये कितना होता है? 7। तो जी में 7। H, अगर हम H की बात करें तो H कितने पर आता है? 8 पर। अगर हम H को ऊपर से ये करके नीचे से ये मिला दें तो ये कैसा दिख रहा है? 8। तो H 8। I 9। I बहुत से ये लिखते हैं तो इसे यूँ मिला दें तो ये कितना होता है? 9। जे आप जानते हैं 10 पर। के को हम याद रख सकते हैं। के एक IPL में टीम होती है, किंग्स 11 पंजाब। तो के को हम किंग्स 11, के मतलब 11, किंग्स 11। एल मतलब 12। एल को हम याद रख सकते हैं। M 13, N 14, ओ इसमें आ जाता है 15। अब सबसे कठिन होते हैं PQRS। तो हम इन्हें कोई ट्रिक नहीं है इन्हें याद करने की, लेकिन हम इन्हें क्रम में याद कर सकते हैं, क्योंकि ओ हमें पता है 15, तो P 16, 17, 18, 19, P 16, Q 17, R 18, S 19। अल्फ़ाबेटिकल की न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखने में सबसे कठिन यही होते हैं, लेकिन इन्हें हम एक क्रम में याद रखते हैं तो यह बहुत आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो सकती हैं। इजोटी के माध्यम से इजोटी सभी पढ़ाते हैं, और ये कुछ मैंने बताया, जैसे कि एफ में क्या छिपा होता है? 6, जी में 7, एच किसकी तरह होता है? 8 की तरह, आई कैसे लिखा जाता है? 9 की तरह, किंग्स 11 पंजाब, के किंग्स 11 पंजाब। तो इस प्रकार से आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूओं को याद कर सकते हैं, और यह आपके रीजनिंग के
लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।